तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे सर? नहीं, आप देखिए ना कि पिछले हफ्ता भर से यहाँ पर लोग घाट में जाके और आसपास के यहाँ तक कि हरियाणा और राजस्थान के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इंसाफ मांग रहे हैं। और इतने लोग इंसाफ मांगते वक्त जब यहाँ के रहनुमा यहाँ तक नहीं पहुँच रहे हैं तो फिर उनको इंसाफ से और लोगों से मतलब ही नहीं है। उनको क्या मतलब है कि उनकी पुलिस क्या कर रही है? उनके सामने से भी किसी आदमी को अगवा कर लिया जाए और मार दिया जाए तो मुझे तो लगता नहीं कि वो भी कहेंगे। तो सर लगता है आपको यहाँ इंसाफ मिलेगा? आप यहाँ आए हैं हमारे हिसाब से तो जो लोकल रहनुमा है उनसे तो हमको कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी उम्मीद पे दुनिया कायम है। हमें सीएम साहब के विजिट की इंतजार करना चाहिए और शायद सीएम साहब जब आएंगे और वो क्या फैसला करते हैं उसके ऊपर डिपेंडेंसी है। लेकिन अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो यहाँ पर लोग बैठे हैं, हम लोग बैठे हैं, उनके साथ हैं और बैठे रहेंगे, इंशाल्लाह इंसाफ तक बैठे रहेंगे। तो सर एक बात और है, जैसे बजरंग दल वाले उन गुंडे को, वो जुनैद और नासिर को वहाँ से वो मार के लेकर आए बलौरा में और पुलिस थाने में लेकर आए उनको। हो सकता है अगर उस टाइम वो पुलिस वाले बजरंग दल वालों को, आरएसएस वालों को उस टाइम किडनैप कर लेते या अरेस्ट कर लेते, हो सकता है जुनैद और नासिर की जान बच सकती थी। बिल्कुल, बेशक बच सकती थी। पुलिस का तो रवैया ढीला रहा ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आपसे, ये बजरंग दल और इस तरह के दलों की पहली घटना नहीं है। इससे पहले इन्होंने हजारों हमारे दलित भाइयों को, हजारों हमारे मुस्लिम भाइयों को जान से मार दिया है और इसी तरह से ये मार रहे हैं। तो ये पहली घटना नहीं है जिसको वो रोकेगी, पुलिस रोकेगी, कोई रोकेगी। इनके ऊपर तो सरकार को ही बैन लगाना चाहिए। ये तो आतंकवादी संगठन है, ये तो अमन चैन खत्म करना चाहते हैं। मुझे तो लगता है कि सरकार को इनको ऊपर एक्शन लेना चाहिए और इनको बंद करना चाहिए। सर जैसे ये फिरोजपुर झिड़का में लेके गए थे, क्या उस वक्त ये जिंदा थे? जब फिरोजपुर नहीं, इनको तो जला दिया गया है। इनको तो बहुत बेरहमी से लेके गए थे। जब उस वक्त अगर पुलिस वाले रोक लेते उस वक्त ये जिंदा थे? जब ये लेके गए थे जब तो ये जिंदा ही थे, लेकिन इनको इतना मारा गया इनको कि ये लोग बहुत अधमरी हालत में थे और उसके बाद इनको इन्हीं की गाड़ी में चलाया गया है और बहुत ही बुरी तरह से उनको जलाया गया है। आप सोचिए उस परिवार की, उस घर की क्या हालत होगी जहाँ पर जनाजे को नहलाया भी नहीं जा सके, जहाँ पर जनाजे को आखिरी बार देखा भी नहीं जा सके। ये नासिर जुनैद क्या काम करते थे? मेरे हिसाब से तो नासिर और जुनैद दोनों कृषि का काम करते थे और बहुत ही सिंपल लोग थे। वो बहुत ही सिंपल लोग थे। गोकशी जैसे अपराधों से, इन जैसी चीज़ों से उनका कोई दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। लेकिन वो आप सोचिए उनको सिर्फ दाढ़ी वाला और फेटा वाला मेवात का व्यक्ति चाहिए। वो चाहे कुछ भी व्यक्ति करता हो, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। उनको मारना है और मार के आतंक फैलाना है, ये उनका एकमात्र मकसद है। सर ये गुरुग्राम में जो पंचायत हो रही है, पुलिस को वहाँ से धमकियाँ मिल रही है कि ये कानून के दायरे में है, ये बात है? वो कह रहे हैं जो पुलिस वाले आएंगे, कोई कानून के दायरे में नहीं है। और ये सब लोग वो लोग हैं जिनको सरकार का, जिनको आरएसएस का, जिनको बजरंग दल का, इन सबों का संरक्षण प्राप्त है और उसी की वजह से वो इतनी बड़ी बात कह देते हैं। आप सोचिए कि वो पुलिस को ये कह रहे हैं कि तुम लोग यहाँ पे आओगे तो तुमको हम लोग मार के पीट के भगा देंगे। तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि वहाँ पर कानून नाम की या तो व्यवस्था नहीं है, और अगर कानून नाम की वहाँ पे व्यवस्था है तो वहाँ पर वहाँ की जो सरकार है, बीजेपी की जो सरकार है, वो उनके साथ है और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये कह रही है कि तुम मारो मुसलमानों को, तुम मारो दलितों को, कोई दिक्कत नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया।